दोस्तों, आज हम अयप्पा भगवान के बारे में जानेंगे। उनका जन्म पृथ्वी पर किस उद्देश्य के लिए हुआ, उनके माता पिता कौन थे और उनका पवित्र तीर्थ स्थल भारत में कहाँ पर स्थित है, जानने के लिए शुरुआत करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार आप शिव के 2 ही पुत्रों के बारे में जानते हैं। शिव परिवार की तस्वीर में भी आपने शिव और पार्वती माँ के साथ उनके 2 पुत्रों को देखा है, गणेश जी और कार्तिकेय जी। पर शिव महापुराण और स्कंद पुराण में शिव के एक और पुत्र अयप्पा भगवान का वर्णन मिलता है। अयप्पा भगवान को मणिकर्ण और हरिहर के नाम से भी जानते हैं। मणिकर्ण का अर्थ है गले में घंटी धारण करने वाले भगवान। हरिहर का अर्थ है हरि विष्णु हैं। हर अर्थात शिव हैं। शिव और विष्णु के पुत्र अयप्पा जी, इसलिए अयप्पा जी में दोनों भगवान शिव और विष्णु की शक्तियाँ समाहित हैं। अचंभित और अविश्वास करने वाली बात तो यह है कि 2 पुरुषों की संतान कैसे हो सकती है। पर जब जब असुरों के अत्याचार अधिक बढ़ जाते हैं, तब भगवान लोक कल्याण के लिए कई लीलाएं रचते हैं। भगवान शिव के अवतार इस बात के साक्षी हैं कि उन्होंने हर बार मानव जीव की भलाई के लिए अवतार लिए हैं। भगवान शिव ने अपने ध्यान, क्रोध और त्याग से हमें सत्कर्म करने का संदेश दिया। यहाँ भी अयप्पा जी के जन्म का कुछ ऐसा ही उद्देश्य था। समझने के लिए यहाँ एक कहानी से जुड़ते हैं। आपने महिषासुर नाम के राक्षस के बारे में तो सुना होगा, जिन्होंने अपने अहंकार के कारण देवलोक, पृथ्वीलोक तक सभी को अपने अत्याचारों से परेशान कर रखा था। तब देवताओं के द्वारा प्रार्थना करने पर माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया। महिषासुर के वध से उसकी बहन महिषी दुखी हुई और अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए और स्वयं को शक्तिशाली बनाने के लिए घोर तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने ये वरदान देने से मना कर दिया। कहा कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, ये वरदान से देना संभव नहीं होगा। तब महिषी ने दूसरा उपाय निकाला और कहा, शिव और विष्णु की संतान द्वारा ही मेरी मृत्यु हो। ऐसा वरदान पाकर और ऐसा समझकर कि 2 पुरुषों से संतान होना संभव नहीं है, इसी अहंकार के चलते उसने पृथ्वी से लेकर देवलोक तक हाहाकार मचा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप एक बार फिर देवता संकट में थे। सभी देव ब्रह्मा जी की शरण में गए। कहा कि आपने जो वरदान महिषी को दिया है, इससे तो लगता है महिषी अमर हो चुकी है, क्योंकि 2 पुरुषों से संतान होना संभव नहीं है। तब मानव हित और लोकहित के लिए विष्णु ने मोहिनी रूप लिया। विष्णु के मोहिनी रूप से तो आप अच्छे से ही परिचित हैं। समुद्र मंथन की कथा आपने सुनी ही है कि जब समुद्र मंथन के समय अमृत सागर से बाहर आया तो देवताओं और राक्षसों के बीच बंटवारे को लेकर विवाद होने लगा। भगवान विष्णु चाहते थे कि अमृत को देवगण ही पान करें। अगर असुरों ने अमृत पान कर लिया तो वह देवलोक, पृथ्वीलोक, पाताललोक सभी जगह त्राही त्राही कर देंगे। तब भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण किया और अमृत कलश उठा लिया। मोहिनी इतनी खूबसूरत थी कि राक्षसों का ध्यान अमृत से ज़्यादा मोहिनी के रूप पर चला गया। तब मोहिनी ने देवताओं को अमृतपान करा दिया। मोहिनी का रूप यहीं तक सीमित नहीं है। इसके बाद ही मोहिनी शिव से मिलने कैलाश पर्वत गई। शिव तो बहुत बड़े महायोगी, ज्ञानी, तपस्वी पुरुष हैं। ऐसा होना संभव नहीं था, लेकिन लोकहित के कल्याण के लिए शिव ने अपना पारद मोहिनी को दे दिया। तब विष्णु रूप मोहिनी से एक पुत्र का जन्म हुआ। यह पुत्र कोई और नहीं, अयप्पा जी ही थे। अयप्पा जी शिव और विष्णु की संतान होने के कारण इनमें दोनों देवताओं की शक्तियाँ समाहित थीं।
शिव की सलाह से मोहिनी ने अयप्पा जी को पंपा नदी के किनारे छोड़ दिया। छोड़ते समय उनके गले में एक सोने की घंटी पहना दी। पंडालम के राजा राजशेखर, जो कि शिव के भक्त थे, उन्होंने ही बालक का लालन पालन किया। गले में घंटी होने के कारण राजा राजशेखर ने उनका नाम मणिकर्ण रखा। राजा रानी ने अपने पुत्र की तरह उनका लालन पालन किया, बहुत अच्छे से उनका ध्यान रखा। कहा जाता है एक बार रानी बीमार हुई तो वह अपनी माँ के लिए बाघिन का दूध लेने जंगल गए। वहाँ पर महिषासुर की बहन राक्षसी महिषी अयप्पा जी का छल से वध करने आई थी। उसी समय अयप्पा जी ने महिषी का वध किया और देवताओं को महिषी के अत्याचारों से मुक्त कराया। तब यह 12 वर्ष के छोटे से बालक ही थे। कहा जाता है कि बाघिन का दूध लेने गए थे, उसी बाघिन पर सवार होकर राजभवन में आए। सभी अचंभित हो गए। कुछ दिनों बाद ही उन्होंने राजा राजशेखर से अनुमति लेकर वैराग्य ले लिया और तप करने के लिए सबरीमाला की पहाड़ियों पर गए और वहीं से बैकुंठ चले गए। अयप्पा स्वामी ब्रह्मचारी और तपस्वी भगवान हैं। इनका दक्षिण भारत के केरल में सबरीमाला की पहाड़ियों पर मंदिर है। सबरीमाला स्थान को राम भक्त शबरी के नाम से भी जोड़कर देखते हैं। बाद में राजा राजशेखर ने पृथ्वीवासियों में उनकी याद सदैव बनी रहे, इसी उद्देश्य से उनका मंदिर बनवाया। इस मंदिर में परशुराम जी ने अयप्पा जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की। मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए 41 दिनों का कठिन व्रत ब्रह्मचर्य का पालन अनुष्ठान करना पड़ता है, जिसे 41 दिनों का मंडलम कहते हैं। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए 18 पवित्र सीढ़ियों को पार करना पड़ता है। 5 सीढ़ियाँ मनुष्य की 5 इंद्रियों से जोड़ा जाता है। इसके बाद की 8 सीढ़ियों को मानवीय गुणों से और उसके बाद की 3 सीढ़ियों को मानवीय भावनाओं से, और अंतिम 2 सीढ़ियाँ ज्ञान और अज्ञान का प्रतीक माना जाता है। आशा करती हूँ इस वीडियो से मिली जानकारी आपके लिए सहायक होगी। धन्यवाद।